और कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों। बढ़िया हो। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है नहीं? या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, माँ बाप का पैसा ऐसे ही खर्च कर रहे हो? आज का टॉपिक क्या है पहले ये बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से। क्योंकि जो जो पढ़कर आएगा उसे ज़रूर पता होगा और वह क्वेश्चन भी लेकर आएगा और डाउट भी लेकर आया होगा। तुम तो नहीं बताओगे, मैं ही बताता हूँ। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड पार्ट। आओ चलते हैं। आज थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और अच्छे से समझना। सारे क्वेश्चन ही हाई लेवल के हैं। आओ चलते हैं। आज क्या है कि आज ऐसे नंबर होंगे जैसे कि एल सी एम गुणा एच सी एफ बराबर नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी संख्या। ऐसे ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अब जब समझ में आएगा आपके अच्छे से। जैसे कि दो संख्याओं का समापवर्तक का उच्चतम समापवर्तक समापवर्तक और एलसीएम अड़तालीस और 720 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात, तो दो संख्या अनुपात 3:5 है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें बड़ी संख्या याद करो। ठीक है, अब करते बड़ी संख्या ज्ञात। दो संख्याओं का अनुपात एवं समापवर्तक कितना है? 48 और 720 है। अब क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है भाई? कितना है? 3:5 है। अब इसे भूल जाओ। ठीक है, इधर देखो, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इनमें सबसे पहली संख्या कौन सी है? ध्यान से देखो। आप लोग बोलोगे सर इसमें तो सबसे बड़ी संख्या 5 है और इसमें सबसे पहली संख्या 48 है, तो यही तो पूछा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 5 × 48 मल्टीप्लाई करो। 8×5 = 40 की 0 हंस लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24। हो गया? कैसा हुआ देखो, अच्छे से समझो। कोई डाउट हो तो डाउट पूछो। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज टोटल क्वेश्चन मीन्स लेवल के ही, टोटल ही जो पेपर में पूछे गए वही क्वेश्चन हैं। इसके अलावा ऐसा कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में नहीं आया हो। ठीक है, जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है।
कितना है, 9 और 5 14। और उनका उच्चतम समापवर्तक उच्चतम समापवर्तक 18 है। तो एलसीएम निकालो, निकालो भाई। करते हैं अब। देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:14, और उनका उच्चतम समापवर्तक 18 है। ठीक है, कितना है, 18 है। तो एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं। पता है जो एलसीएम वाला क्वेश्चन आ जाए ना, आंख बंद कर लेना और डायरेक्ट जितनी संख्या हो ना उन सब का मल्टीप्लाई कर देना। देखो करते हैं, 9 × 14 × 18 एलसीएम बराबर, मल्टीप्लाई करो भाई। तो कितना होगा, 18 चौके 72 के 2, हासिल के 7 और 18 और 1 18, 18 और 7 25 इंटू 9। ऐसे ये हो गया 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 दूनी 18 और 4 22। आंसर ठीक है। बताओ कैसे समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है। ठीक है, उनका एलसीएम सही सही एलसीएम 1008 है। तो उसका HCF निकालो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, निकालते हैं HCF। HCF में क्या करते हैं, नंबर 9 और नंबर 14 जो संख्या दे रखी होती है ना, पहले उनको उतारो। 9:14 समानुपात 1008 इंटू एल अनुपात HCF। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है अनुपात, इसका मतलब है समानुपात। देखो करते हैं, 9:14 बराबर 1008 HCF
चलो कुछ ऐसे काटो इन्हें, देखो काटते, 8 और 1 9, यानी 3 से कट रहा सीधा सीधा। देखो 3 से करेगा 3 बार, या 3 से 9 से काट दो, 9 1 9 बच्चे 1 0, 9 1 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 14 से काट दो अब इसे, 1 से 12 को, तो कितने बार कटेगा, 14 से, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 5 6 और 7 से 8 बार, यानी कि 14 है, 1 से 12। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, पहले ये बताओ समझ में आ रहे हैं अच्छे से या नहीं, या ऊपर से जा रहे हैं आप लोगों के, सच सच कमेंट में बताएं। ठीक है, जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, कितना है, तो उनका उच्चतम ध्यान से देखो, क्या उच्चतम समापवर्तक एलसीएम 28 है, तो दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। अब देखो दो संख्या का अनुपात कितना है, 7:11, अंतर कितना है, 4। ठीक है, एल HCF कितना है, 28, बीच का अंतर ही तो पूछा था, 28 × 4, 102, सॉरी 8 3 4 112, 28 चौके 112 होते हैं। करो जल्दी से, ऐसे ही एक और क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत हार्ड क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है, हार्ड भी नहीं है और इजी भी नहीं है। जैसे कि एक और, ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आते हैं, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ टोटल क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आते हैं। जैसे दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF कितना है, 29 है, तो
का एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड के अन्य दो गुणनखंड पंद्रह और तेरह हैं। 15 और 13 हैं। ठीक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? एक मिनट आपके लिए, जल्दी से करो, जल्दी। 1 मिनट का टाइम है ओनली, सिर्फ आपके लिए। एक भाई का कमेंट आया है कि सर कितने टाइम पढ़ा जाए, पढ़ाई की जाए? भाई ज़्यादा टाइम पढ़ाई मत करो। जो बोलते हैं ना कि हम 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ाई करो, क्योंकि 1 घंटे की पढ़ाई पूरे हमारे माइंड को ब्लॉक कर देती है ध्यान से पढ़ोगे तो। इसलिए मेरा सजेशन है कि 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट लो, तब पढ़ाई करो। इससे बड़ा कोई और मोटिवेशन नहीं है। इसलिए चलो आओ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसने क्या बोला, HCF कितना है? 29। गुणनखंड 15 और भाई 13। दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है भाई? यही है सबसे बड़ी तो भाई। पंद्रह, तो कर दो गुणा, गुणनखंड ही तो पूछा है भाई। 15 गुणा 29 करो। 15 नम्मा 135 के 5, 13, 15 दूनी 30 और 13 43, 435। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक कल आएगा। चलो बाय।